वेलकम टू अनदर वीडियो वर्डप्रेस सीरीज। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है। किस किस टाइप की वर्डप्रेस थीम होती हैं, फ्री, प्रीमियम या फ्रीमियम। और वर्डप्रेस थीम जो है वो किस तरह से आपकी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई योगा की वेबसाइट बनानी है, या फिर किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, या फिर आप किसी डेंटिस्ट के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और या फिर कोई एक ब्लॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन सब कामों के लिए किस किस तरह की थीम जो है वो आप चूज कर सकते हैं, और किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। तो कस्टमाइजेशन वाला पार्ट जो है वो हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि थीम को जो है एक तो आप लाइव सर्वर पे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको उसको लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक लोकल होस्ट पर एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है जिसका नाम है डेमो साइट 1। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है थीम को इंस्टॉल करके देखने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो लोकल सर्वर के अंदर और लाइव वेबसाइट के अंदर बिल्कुल ही सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप बिल्कुल एज इट इज़ जो है अपने लाइव सर्वर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये तो लोकल सर्वर पे काम हो रहा है और लाइव पे नहीं हो रहा है। यानी कि चाहे लोकल सर्वर हो या लाइव साइट हो, दोनों पर प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। लोकल सर्वर पर किस तरह से वेबसाइट को सेटअप करते हैं XAMPP सर्वर का यूज करके, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियो आप देख लीजिएगा। साथ ही मैंने होस्टिंग पर भी किस तरह से आप वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं वो भी बताया हुआ है, उसका वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हमें वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना है तो हमें सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर थीम वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ थीम वाले सेक्शन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट जो है 3 थीम मिल जाएंगी। तो ये वर्डप्रेस की जो है प्री इंस्टॉल्ड थीम है एक तरह से। अब अगर हमें किसी नई थीम को इंस्टॉल करना है तो हमें यहाँ पर ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास पहले से काफ़ी सारी थीम जो हैं वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ से उस थीम का नाम जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो थीम है वर्डप्रेस की वो 2 तरह की होती है। अगर उसकी चाइल्ड और पेरेंट की बात करूँ तो एक तो मेन थीम हो गई, एक होती है उसकी चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम का मतलब क्या है? देखिए, चाइल्ड थीम का मतलब ये है कि आपकी जो मेन थीम है उसकी फंक्शनैलिटी आपके पास चाइल्ड थीम के फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि मान लीजिए मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, उसकी थीम के अंदर, तो अगर मैं उन चेंजेस को चाइल्ड थीम पे करता हूँ तो जब भी वो थीम अपडेट होगी तो जो मैंने जो चेंजेस किए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, मतलब वो चेंजेस एज इट इज़ बने रहेंगे। तो कई बार हमें क्या करना होता है, हमें अपनी CSS के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। CSS का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको कुछ कलर चेंज करना है कहीं पे, या कोई छोटी मोटी एनिमेशन ऐड करनी है, तो वो सारे काम जो है हम CSS की हेल्प से कर लेते हैं। या फिर अगर आपको कोई फंक्शन में चेंज करना है तो उसके लिए हम चाइल्ड थीम का यूज़ कर लेते हैं। बट आजकल जो है CSS और जो क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी, यानी कि फंक्शन डॉट PHP फाइल में भी चेंज करने के लिए हमें चाइल्ड थीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्लगइन्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से आप CSS और PHP कोड दोनों ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कस्टम CSS प्लगइन आते हैं, CSS हीरो के नाम से एक प्लगइन आता है, तो उसकी हेल्प से आप CSS के अंदर चेंज कर सकते हैं। या फिर एक WP कोड नाम से एक प्लगइन आता है जिसकी हेल्प से आप फंक्शनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि PHP कोड के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हर थीम के अंदर एडिशनल CSS ऐड करने का एक ऑप्शन भी रहता है, तो उसकी हेल्प से आप एडिशनल CSS भी ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर हमें जो चाइल्ड थीम बनाने की और क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज़ और, अगर आपको कोडिंग वगैरह के अंदर कोई चेंज नहीं करना है तो आपको चाइल्ड थीम नहीं बनानी चाहिए। मतलब आप एक डेवलपर नहीं हैं, या फिर अगर आपको कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो चाइल्ड थीम की कॉन्सेप्ट को आप छोड़ सकते हैं। आप मेन थीम पर ही अपना काम कर सकते हैं। और फिर मैंने जैसे बताया कि अगर मेन थीम में कुछ आपको चेंजेस करने भी पड़ते हैं तो फिर आप उन प्लगइन की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि CSS का प्लगइन हो गया, या फिर हमारा WP कोड नाम का प्लगइन हो गया। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग रही हो, बट जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने जो है चीज़ें सही सीखी हैं। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर थीम्स पे आ गया। अब मुझे यहाँ से कोई थीम ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू थीम पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए कि थीम्स आ गई हैं। जैसे पहले 2024, ये तो हमारी इंस्टॉल्ड थीम है। उसके बाद हेलो एलिमेंटर, एस्ट्रा
2023, 2022, ठीक है, ये सारी थीम्स आ रही हैं। यहाँ कैडेंस है, ओशियन WP है। तो ये जो थीम्स है ना, ये सारी इनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से दी गई हैं। यानी ये थीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि हेलो हो गया, एस्ट्रा हो गया, ये तो वर्डप्रेस की थीम हो गई। इसके बाद कैडेंस हो गया, ओशियन WP हो गया। अब ये थीम्स आ कहाँ से रही हैं? ये जितनी भी थीम्स हैं ये wordpress.org की वेबसाइट से आ रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको wordpress.org ओपन किया मैंने, और यहाँ पर मैं एक्सटेंड के अंदर जाकर थीम्स पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इन थीम्स का जो ऑर्डर है वो भी एग्जैक्टली वही है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें हेलो, एस्ट्रा, और फिर ये वाली तीन थीम्स, और फिर कैडेंस, और यहाँ पर भी आप देखें ऑर्डर जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ है। यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट से ही ये सारी थीम जो हैं हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक तो ये थीम्स हो गई जो हमारी जैसे एस्ट्रा है, हेलो एलिमेंटर है, ये पॉपुलर थीम है। अब मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर निश के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए निश बेस्ड वेब जो है थीम्स भी आती हैं। जैसे मान लीजिए एस्ट्रा की थीम है ना, इसको तो आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की वेबसाइट इनसे बना सकते हैं। बट मान लीजिए मुझे वो कस्टमाइजेशन में नहीं जाना, या हो सकता है इसके अंदर वो टेम्पलेट ना हो जो टेम्पलेट मैं तलाश रहा हूँ, तो आपको कई बारी एक्सटर्नल दूसरी थीम लेनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए थीम जो है ना, अगर हम बाय करने जाएं तो उस हिसाब से तीन तरह की होती हैं। एक तो फ्री थीम हो गई, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी फ्री है। अब दूसरी टाइप की जो थीम होती हैं वो होती हैं हमारी प्रीमियम थीम। ठीक है, अब तीसरी जो थीम होती हैं वो फ्रीमियम होती हैं। जैसे एस्ट्रा जो है ना, इनका फ्री वर्जन भी है और प्रीमियम वर्जन भी है। प्रीमियम में इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल सकते हैं दूसरे दूसरे तरह के, और फ्री के अंदर आपको एक बेसिक जो है टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मुझे मान लीजिए रेस्टोरेंट वगैरह के लिए कोई वेबसाइट बनानी है, तो आप थीम फॉरेस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर अगर आप रेस्टोरेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि ये सारी ये जो है ना, ये बनी ही रेस्टोरेंट के लिए है। मान लीजिए मुझे इसका लाइव रिव्यू देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस तरह से वेबसाइट आपको लाइव लगने वाली है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर वर्डप्रेस की जो एक वर्डप्रेस नहीं, रेस्टोरेंट की जो एक वेबसाइट है वो उस तरह के टेम्पलेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये हमारे पास जो है फाइन डाइनिंग होम, ये आपकी जो है वेबसाइट होने वाली है, इस तरह की बनने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से कुछ वेबसाइट आपको नज़र आएगी। ओपनिंग आवर्स वगैरह हो गया, बाय नाउ। ठीक है, तो इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे कोई रेसिपी की वेबसाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेसिपी सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे रेसिपी सर्च किया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास रेसिपी की वेबसाइट्स आ गई। ये जो वेबसाइट्स हैं ये हमारे पास ये रेसिपी की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो हो गया कि पर्टिकुलरली एक निश के लिए ही बनानी है। अब इसी तरह से थीम्स के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है फ्री थीम में आपको कम टेम्पलेट मिले और पेड में आपको ज़्यादा टेम्पलेट मिले। तो टेम्पलेट और थीम के अंदर डिफरेंस समझना ज़रूरी है। देखिए टेम्पलेट जो होता है ना, वो वर्डप्रेस थीम का एक पार्ट होता है। टेम्पलेट जो है आपका वर्डप्रेस थीम के अंदर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सर्च किया कैडेंस थीम, तो मुझे यहाँ पर कैडेंस थीम का नाम मिल गया। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स आ रहे हैं, यानी इनके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं जो अलग अलग निश के हिसाब से बने हुए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। यहाँ देखिए मुझे मान लीजिए कुछ मैं आपको रिलेटेड दिखाता हूँ। जैसे डेंटिस्ट की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेंटिस्ट के लिए स्पेशली जो है एक टेम्पलेट बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारा जो है डेंटिस्ट के लिए टेम्पलेट हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई वेबसाइट बनानी है रूफिंग कंपनी के लिए, तो ये देखिए रूफिंग के लिए एक टेम्पलेट बना हुआ है। लॉन केयर के लिए बनानी है तो यहाँ पर उसके लिए एक टेम्पलेट बना हुआ है। इसी तरह से कोई पॉलिटिकल बनानी है, इसी तरह से आपको कोई बाइक शॉप की बनानी है, तो ये अलग अलग जो है कैडेंस के अंदर इतने सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो अब यानी टेम्पलेट जो है वो एक सेट ऑफ डिज़ाइन है, आपकी थीम के अंदर ही होगा। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो है लाइव थीम के अंदर चूज कर सकते हैं। या तो टेम्पलेट आप सेट ऑफ पेजेस को बोल सकते हैं, या फिर टेम्पलेट कई बार इसका एक पार्ट भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये एक टेम्पलेट हो सकता है। तो थीम के पेजेस के अंदर अलग अलग टेम्पलेट्स भी होते हैं। तो आई होप आपको टेम्पलेट्स और थीम के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारे, क्योंकि टेम्पलेट्स हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें कई बार अगर आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपको अलग अलग तरह की वेबसाइट्स जो है वो बनानी पड़ सकती हैं। तो ये हमारे हो गए टेम्पलेट्स और थीम्स। अब ये वाली जो थीम्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये थीम है, इसको हम यहाँ से जो है बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के बाद इस थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी हम देख लेते हैं। बट उससे पहले वर्डप्रेस की रेपोजिटरी में जो थीम्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा की ये थीम है, तो इसको मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ देखिए ये हमारी थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी थीम जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये तो वो थीम थी जो हमारे पास यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर थी। अब वर्डप्रेस थीम काम क्या करती है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर इस डेमो वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, तो ये हमारा जो है डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है, राइट। अभी इसकी बजाय अगर मैं इस थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए इसका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना कि ये तो एस्ट्रा की थीम है, इसका डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है और ये जो डिफ़ॉल्ट है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ रहा है। एस्ट्रा के अंदर बहुत सी कस्टमाइजेशन है, जो वो आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्डप्रेस थीम क्या काम करती है, आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन, लुक, किस तरह से इंफॉर्मेशन यूज़र को दिखाई जाएगी उस चीज़ के ऊपर काम करती है, मतलब उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं आप। एक चीज आप ये समझ लीजिए कि वर्डप्रेस की थीम को चेंज करने से आपका कंटेंट चेंज नहीं होता है। जैसे आपने पेजेस बना रखे हैं, आपने मान लीजिए कुछ पोस्ट क्रिएट कर रखी हैं, तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा, उसको दिखाने का तरीका चेंज हो जाएगा, यानी कि यूजर को वो किस तरह से दिखाई दे रही है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सैंपल पेज यहाँ पर है, उसी तरह से यहाँ पर भी सैंपल पेज है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये हो सकता है ऊपर नीचे कहीं और भी हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे अबाउट अस का बटन आ रहा है, ठीक है। अबाउट अस पेज यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, ये सभी डेमो है, मतलब ये क्रिएटेड ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब थीम क्या करती है, वो आपका सिर्फ डिज़ाइन कंट्रोल कर रही है, कंटेंट जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। कई बार लोग चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं कि थीम चेंज करने से दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो ऊपर नीचे डेटा को आपको मैनेज करना पड़ सकता है कि कहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है, बट उससे जो है कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर किसी थीम को इस तरह से नहीं इंस्टॉल करना है, मुझे यहाँ पर थीम को अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक कीजिएगा और मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से जाकर एक थीम डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ओशियन WP जो है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास थीम जो है डाउनलोड हो जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो या ओके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ओके, ये थीम डाउनलोड हो रही है। अब हमें ये थीम को यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है, हमें इस थीम को अपलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपलोड थीम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब हम अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक जिप फाइल जो है वो अपलोड करनी होती है। तो ये हमारी जो है फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चूज़ फाइल पे जाएंगे और डाउनलोड्स के फोल्डर में हमारे पास ये जो है हमारी ओशियन WP जो है थीम आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारी थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये थीम जो है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये अब हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका डिज़ाइन कितना चेंज हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पर साइड में ओपन कर लिया। तो ये देखिए अब यहाँ पर डिज़ाइन जो है फिर चेंज हो गया। ये एक दूसरी थीम के साथ था, ये एक्स्ट्रा के साथ था, तो यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो फिर से चेंज हो गया है। अब ये जो हमारी थीम इंस्टॉल्ड हुई है, इसको इंस्टॉल करने का एक और तरीका भी है। एक तो ये तरीका होगा कि आप यहाँ से सर्च करें, ऐड न्यू थीम पे जाके सर्च करके इंस्टॉल करें, एक अपलोड करें। एक तीसरा तरीका ये है कि जो थीम की मैंने फाइल डाउनलोड की है उसको मैं वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं वहाँ पर जाकर भी पेस्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे जहाँ पर मेरा एग्जैम्प सर्वर है, ठीक है, वहाँ पर जाना होगा। तो मैंने आपको एग्जैम्प वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैंने सी में इसको इंस्टॉल किया था। तो मैं सी में जाता हूँ, एग्जैम्प पे जाता हूँ, htdocs में जाता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो हमारी थी डेमो साइट 1, ठीक है।
मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर WP कंटेंट के अंदर थीम्स वाले सेक्शन के अंदर वो हमारी थीम्स आ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर ओशन WP इंस्टॉल किया, एक्स्ट्रा किया, जो भी थीम आप इंस्टॉल कर लेंगे वो यहाँ पर दिखने लगेगी। अब तीसरा तरीका क्या है, जो हमारी जिप फाइल थी उसको हम यहाँ पर पेस्ट करके और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसी तरह से ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जब ये फोल्डर यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो आप उसको वर्डप्रेस थीम के अंदर जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस फोल्डर को एक बार डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब एक बार हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम अपीयरेंस के अंदर थीम्स में जाते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए जब मैं थीम पे गया तो यहाँ पर थीम जो है वो एक तरह से दिखा रहा है कि ब्रोकन है। जनरली जब आप कोई थीम की फाइल डिलीट करें तो आप दूसरी थीम को पहले एक्टिवेट कर लें। ये मैंने जानबूझकर इसको डिलीट किया था। अब ये थीम एक बार हम इसको ओपन, इसका जो है व्यू करके देखते हैं कि ये किस तरह से दिखा रहा है। ये देखिए ये फॉल बैक एक तरह से दिखा रहा है, मतलब इसको एक्टिव नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और ये क्योंकि ये एक्टिव है नहीं, ये ब्रोकन है। उसके बाद इसने जो है किसी एक थीम को, इनमें से इस थीम को जो है बाय डिफॉल्ट चूज कर लिया है। ओके, अब यहाँ देखिए मैंने इसको एक बार फिर रिफ्रेश किया तो वो जो थीम थी वो हमारी वहाँ से गायब हो गई, और फिर जो दूसरी थीम थी ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई थी उससे पहले, वो उसको उसने ले लिया है। तो अब हम फिर से जो है उस थीम को इंस्टॉल करते हैं और अब हम फाइल्स को वहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर जाकर अपनी इस थीम की फाइल के इसको जिप को कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन वी गो टू सी एग्जाम के अंदर जाते हैं और htdocs में जाते हैं, डेमो साइट 1 WP कंटेंट और थीम्स में जाते हैं। यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखिए ये हमारी जो थीम है यहाँ पर आ चुकी है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये थीम हमारी वर्डप्रेस की उसमें आई है या नहीं आई है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए ये हमारी ओशन WP थीम जो है यहाँ पर आ चुकी है। अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर भी हमारी ओशन WP है। तो अब हम इसको एक बार फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से एक्टिवेट किया। ओके, तो ये हमारी थीम जो है एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से आ गई है जैसे हमने पहले लास्ट टाइम किया था, और यहाँ पर भी हमारी जो थीम है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप थीम को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अब थीम के अंदर होता क्या है, देखिए थीम के अंदर क्या क्या फाइल्स होती हैं। जो थीम्स के अंदर ये सारी हमारे पास एक तरह से फाइल्स रहती हैं। जैसे उसके अंदर style.css इंपॉर्टेंट फाइल है। जब आप कोई चाइल्ड थीम बनाते हैं तो उनके अंदर उसके अंदर 2-3 फाइल्स आ जाती हैं। एक तो style.css, एक function.php, तो उनके अंदर हम एडिशन करते हैं। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि style.css के अंदर आप एडिशनल CSS की हेल्प से भी कर सकते हैं और प्लगइन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो हैं वो फाइल्स हैं, जैसे कि फूटर होता है, फंक्शन होता है, हेडर होता है। तो ये सारी जो है इसके अंदर फाइल्स रहती हैं। यानी ये जो थीम है ये हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP से बनी हुई है। मतलब ज़्यादातर इसकी जो फाइल्स हैं वो इस तरह की फाइल्स हैं। जैसे कि ये PHP की फाइल हो गई, और ये CSS हो गया, ये जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फाइल्स हैं ये उस तरह से बनी रहती है। अब ये कुछ टेम्पलेट्स हो गए, 404 का टेम्पलेट, 500 का टेम्पलेट, तो इस तरह से ये टेम्पलेट्स भी इसके अंदर रहते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि एडिशनल CSS का आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो फंक्शनैलिटी कहाँ रहती है, उसके लिए आप अपीयरेंस में जाएं और कस्टमाइज में चले जाएं। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट के अंदर आपको एडिशनल CSS का एक टैब मिल जाएगा। ये देखिए ये एडिशनल CSS का टैब है। यहाँ पर जाकर आप एक्स्ट्रा CSS ऐड कर सकते हैं। मतलब हमें एक तो कोर थीम के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपको कुछ चेंजेस करने हैं CSS वगैरह के, तो आप यहाँ पर करें, वहाँ पर करेंगे तो थीम अपडेट के साथ वो गायब हो जाएगा। दूसरी चीज़, चाइल्ड थीम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी आप, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 प्लगइन्स मैंने आपको बताए उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी थीम को जो है वो अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंस्टॉलेशन के इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और हाँ, इसको ये नहीं सोचना है कि लोकल होस्ट पे है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रोसेस जो है वो हम लाइव सर्वर पे भी करते हैं। लाइव सर्वर के अंदर जब आप यहाँ पर फाइल को इसमें कॉपी करेंगे ना,
तो आपको उसके अंदर क्या करना होगा, होस्टिंग के पब्लिक HTML में जाके फिर आपको ये फाइल्स मिल जाएंगी, जैसे ये वाली वर्डप्रेस की फाइल्स मिल जाएंगी। वहाँ पर पब्लिक HTML में जाना है, यहाँ htdocs में जाना है, और फिर ये इस तरह की फाइल्स मिलेंगी। उसके अंदर भी सेम WP कंटेंट का फोल्डर होगा, थीम होगा, वहाँ पर जाकर आप थीम को पेस्ट कर सकते हैं। बाकी वर्डप्रेस पे आप लाइव भी जिस तरह से मैंने बताया वो उस तरह से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।